आदरणीय हाशिम रोज़ावादी साहब के साथ हमारे भाई बड़े भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं क्योंकि ये कौमी एकजाती का मंच है और मैं पढ़ना जरूरी समझती हूँ, भाभी जी भी तशरीफ रखती हैं, सुनिएगा 4 मिसरे पढ़ती हूँ। अगर सही हो तो जितने लोग आप सब बैठे हैं सभी की तारीफ चाहती हूँ, सभी की तालियां उठे, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई, सब गुलदान कहते हैं जिसमें फूल लगाए जाते हैं, पढ़ दिया सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से मैं अपनी शायरी शुरू करती हूँ। अभी तक तो अब तक 4 मिसरे करके आप तक पहुँचा है, वो भी शायरी थी। अब मैं यहाँ से जिस तरह का कलाम पढ़ती हूँ पेश करती हूँ आप सभी के लिए, मगर उससे कबल मैं चाहती हूँ कि कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं। हालांकि मेरी नजर में तो भूतपूर्व नौजवान दोनों ही बराबर हैं क्योंकि सीने, हर किसी के सीने में दिल धड़कता है। तो मैं एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर एक मुकम्मल गज़ल। फिर जिस गीत के लिए हमारे भाई ने क्यों दिया है, भाई ने क्यों दिया है ये तो नहीं पता, इसका फैसला आप करेंगे, मगर मैं पढ़ती हूँ। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, सुनिएगा। कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। अब पढ़ती हूँ, आपके स्टेटस के काम आएगा ये, सुनिएगा। कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, नंबर भी मुझे याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले गीत पढ़ूं फैसल भाई या गजल पढ़ूं, बता दीजिए जैसा आपका हुक्म हो। मैं गीत पढ़ूं पहले, गजल पढ़ूं? सुनिए, जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, जो लोग दाद नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल खामोशी ऐसे बैठे हैं जैसे गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। सबसे पहले मसला उनके के दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं।
लीजिए, आप जैसे नौजवान होकर के इस तरह से बैठेंगे तो जो बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और भाई साहब आपका थोड़ा सा ये नीचे कर लीजिए, इतना आपका इतना खूबसूरत चेहरा है कि आपने इस मफरल के पीछे छुपा रखा है, तो मुझे लगना चाहिए ये सब एक एक लोग नजर में आने चाहिए कौन था। नीचे कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपने तो मुंह छुपा रहे हैं, अभी सब बात ये है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। ये हमारे छोटे भाई जमीर जो इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा फर्रुखाबाद के बहुत ही खूबसूरत सा महीन पूरी दुनिया में ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया से बाहर आप लोग दिखाए जाएंगे। मेरी थोड़ी सी इनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कवरेज न करके मेरी शायरी को तो आप कवरेज कर ही रहे हैं, आवाज ही काफी है कि खत्म हो ही पड़ी है। जब मैं शेर मुकम्मल करूंगा आप कैमरा अपना पूरा इधर को घुमा लीजिए, लगना चाहिए कि फर्रुखाबाद के सामईन किस तरह से शायरी सुनते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा मतलब इतने अच्छे शेर पे मेरे भाई ने तो सामने से यूं यहाँ हाथ बांध दिया मना करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक शेर आपके अदालत में रखती हूँ, जिनके बेटे मुलाजमत करने के लिए बहनों घुमाने गए हुए हैं, उस कर्ज को उस दर्द को अपने जहन में महफूज रखिएगा। मैं शेर पढ़ती हूँ, समाज कि दीदी को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीदी को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर आपको बते में शायरी पसंद आ रही हो, एक बार फैसल भाई, आफाक भाई और इस कमेटी के लिए फर्रुखाबाद वेलफेयर सोसाइटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दीदी को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीदी को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे। एक शेर और पढ़ती हूँ कि घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे हम, इस खुशी को भी
जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं। इस खुशी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। हमारी मोहम्मद दीदी बैठी हुई है स्टेज पर। अगर मैंने एक शेर कहा है इसमें सिर्फ वाहिद के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से पांचों की एक्शन होती है उसमें हर लड़की भी एक सी नहीं हुआ करती है और हर मर्द भी एक सा नहीं हुआ करता। तो मैं ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ मशवरे के तौर पे, जो मेरी छोटी बहनें हैं उनके लिए मशवरे के तौर पे पढ़ा है। अगर किसी हद तक हकीकत हो, क्योंकि आप सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग मोतबर समाते हैं और कुछ कहने की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ती हूँ कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए। मुझे पता है इस शेर का यही हशर होता है जो अभी हुआ, क्योंकि हर इंसान अपने आप को समझने लगता है, जबकि बता के भी चलती हूँ मगर कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। क्यों नहीं है, अब मैं अगले शेर में उसकी वजाहत करती हूँ, सुनिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं। अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। भाई ऐसे डर रहा है जैसे कोई आत्मा डर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये मुझे घूम रहा है जो अभी तक यहाँ आ ही नहीं, सर्दी हो रही है, आने वाली है भी नहीं। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए, मतलब जी नहीं सर, मेरे बुजुर्ग चाचा जान बैठे हैं, असल में क्या कर सकती हूँ, मुझे असल में बार बार वो इधर से निकलता है तो मेरा जहन उसकी तरफ चला जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, आप ही का भरोसा नहीं। मैं तो हर हाल में, आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे। आइए, गीत जिसके लिए मुझे फैसल भाई ने हुक्म दिया है, क्यों दिया है ये तो मुझे नहीं पता, मैं उनसे कल जाके फोन पे बात कर लूंगी, स्पेशली पूछ लूंगी कि क्यों हुक्म दिया था। फिलहाल गीत की भूमिका कुछ इस तरह है कि मतलब कुछ फर्क बताया गया है उसमें। अब आप अगर खामोश रहेंगे तो उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, और अगर आपने कहीं ना कहीं उस गीत को समझा, महसूस किया, तो शायद हो सकता है कि वो गीत एक हद तक सही है। मगर सही पूछिए तो ये गीत जो है राही बस्ती साहब के गीत को सुनकर उसकी
पलट नहीं मैंने ये गीत कहा, क्योंकि औरत के कई रूप हुआ करते हैं, कहीं वो माँ है, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं बीवी है, कहीं बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए कि औरत कितनी वफादार होती है अपने शौहर के, अपने खाविंद के लिए, मैं उस सब चीजों को जहन में रखिएगा और महसूस कीजिएगा। पढ़ती हूँ। और जिन बेचारों की भाइयों की भी शादी नहीं हुई है वो तो फुल एंजॉय कर सकते हैं, जिनकी शादी हुई भी है उन सब खुसूसी तौर से मेरी गुजारिश है कि उसको खास तौर से सुनिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना पढ़ती बोली भार जा खुशबू के गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद दूसरा पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। इस बंद में तशबीह दी गई है, आदमी को बहुत ज्यादा चालाक बना गया है और औरत को गाय की तरह सीधा बना गया है, मगर मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं, दोनों बराबर के ही वो रहते हैं। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बात और पढ़ती हूँ, दीदी आप इस बंद को महसूस कर सकती हैं कि तेरी हर नाइंसाफी, नहीं भैया आप ऐसे नहीं हो सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मगर वो महसूस कर सकती हैं कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। फन्नी एतबार से, क्योंकि ये फैसल भाई की फरमाइश थी तो आखिरी बंदी फैसल भाई को ही भेज दिया जाता है और आप सबकी तरफ से उन तक पहुंचाते हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी ऐसी मुस्ताफी नहीं कर सकती कि अपनी तरफ से उन तक पहुंचाऊं, मगर आप सबकी तरफ से उन तक पहुंचाती है। फैसल भाई सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देख तेरा बसती बसती डेरा, तू एक मेरा ही पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवी अचार, अरे रे बाबा ना बाबा, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए। तो मैं एक दो के संदेश और आपके खिदमत में पेश करती हूँ, उसके बाद आप सभी की जहमत तमाम, मुझे भी निकलना है अभी
का हुक्म है जीरो बांधे साहब का, बाकी बहुत सीनियर है, हम लोग थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं नहीं आप मजाक ना समझिए, तकरीबन 22 साल का अर्सा हो गया, क्योंकि 26 साल मुझे भी फील्ड के अंदर हो गए, 26-27 साल, और वो भी अच्छे वो हैं। उस वक्त में नजर एडवी साहब हुआ करते थे। मैं पढ़ती हूँ यहाँ से गजल के चंद शेर, आप समाप्त कर लीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता, नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता, नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता, तुम इश्क करो इश्क में घाटा नहीं होता, इश्क करो घाटा नहीं होता, तुम इश्क करो इश्क में घाटा नहीं होता। एक और मतलब पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि हर दूर खड़ा शख्स पराया नहीं होता, हर दूर खड़ा शख्स पराया नहीं होता, महफिल में हर एक शख्स तो अपना नहीं होता, महफिल में हर एक शख्स तो अपना नहीं होता। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि नफरत है तो नफरत भी मेरे नाम पे लिख दो, नफरत है तो नफरत भी मेरे नाम पे लिख दो, अब सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता, मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि हर फूल की तकदीर में भंवरे नहीं होते, हर फूल की तकदीर में भंवरे नहीं होते, हर पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता, बोल रही हूँ, चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। मक्ता पेश खिदमत से समाप्त कीजिएगा कि एक बार उसे देख के ये हाल है नकहत, एक बार उसे देख के ये हाल है नकहत, अब सोच रही हूँ उसे देखा नहीं होता, अब सोच रही हूँ उसे देखा। हर शख्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से एक माँ के हवाले से एक छोटी सी नज़्म, जिसके लिए मुझे जीरो बांधे साहब ने हुक्म दिया है, तो उनके हुक्म की तामील में पढ़ना चाहती हूँ। और माँ बाप की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है वो आप सब, मैं तो जानती हूँ, मगर आप सब भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है तो मैं समझती हूँ उसका इस दुनिया में गुजारा भी नहीं है, ना आखिरत में है। मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि माँ और एक बाप का प्यार जो बेलौस मोहब्बत होती है, अगर हम उसे दुनिया में कभी भी कोई भी चीज हम मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं, मगर उनके जैसी मोहब्बत, उनके जैसे शफकत हम नहीं खरीद सकते। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, अगर अच्छी नज़्म लगे और आपके दिल तक पहुँचे तो मैं आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, आप सब शिरकत कीजिएगा। अगर कुछ लोग मेरे भाई यहाँ हंस रहे हैं तो अगर वो अपनी हंसी कुछ देर के लिए बंद कर दें, तो मैं एक संजीदा नज़्म पढ़ना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे। हाशिम कह रहे हैं कि वहीं जाकर थप्पड़ मार, मगर ये काम मैं नहीं कर सकती, हाशिम जरूर कर सकता है। छोटे भाई हैं आप, ये मजाक की बात थी। मैं पढ़ती हूँ, इजाजत है मुझे, मैं पढ़ूं, मगर आप सब लोग मेरी इस नज़्म में शिरकत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप खामोश रहे हैं, मगर ये जो नज़्म है एक माँ के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई खामोश नहीं रहेगा। सुनिएगा कि यूं तो है
पढ़िएगा, फिर यहाँ से आप लोग भी, क्योंकि उर्दू के कुछ इसमें ऐसे वर्ड आए हुए हैं कि थोड़ा सा शायद आपकी समझ में नहीं आया, मगर ये पूरी तरह समझ में आएगी आपके नज़्म में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माने औतार जन्म में पयंबर दिए, माने औतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माँ उसकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अब भी आपकी उस तरह से तालियां मुझ तक नहीं आ रही है जिस तरह से आना चाहिए थी। यकीनी तौर पर प्रोग्राम कामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे बात आपको, जी मैं समझ सकती हूँ कि काफी सर्द मौसम है और इस सर्दी के मौसम में आप मुसलसल इसी तरह से बैठे हुए हैं, मगर थोड़ा सा साथ चाहती हूँ आपका। समाज कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ ये दूसरा बंद कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, इसके कदमों से तू फाटले, माँ की ममता के आंचल, माँ की ममता के आंचल तले। ये बंदी बतौर खास समाज की जगह पढ़ती हूँ कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, आंचल तले। आप सभी की ज़हमत तमाम, मैंने आपका बहुत वक्त लिया और जितना वक्त आपने मुझे दिया मैं उसके लिए आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास लफ्ज कम है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं ये आखिरी बार आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ। यहाँ पर जितने भी वालिद मोहतरम हैं या मेरे जितने भी बड़े भाई हैं और यहाँ मेरे जितने छोटे भाई बैठे हैं, उनके लिए हिदायत के तौर पर मैं ये बंद पढ़ती हूँ। अपने माँ बाप की खिदमत जितनी हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि उनकी खिदमत करने से आपका नसीब भी, जो अगर पूरी घड़ियां आने वाली होंगी वो भी टल जाएंगी और नसीब भी बुलंद होगा। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे और जिनके इस दुनिया में नहीं है उनकी आखिरत क्या कहते हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे। क्योंकि एक बुजुर्ग से मंसूब है ये जो महफिल हमने सजाई है फैसल भाई ने, मैं फैसल भाई समझ लीजिए, मैं उन्हीं को ये बंद समर्पित करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ की ममता के आंचल तले। जो हाथ अभी तक नहीं खुले हैं, अल्लाह के वास्ते इस बंद पर अपने हाथों को खोलिएगा और मुझे फिर यहाँ से जाने की इजाजत दीजिएगा। सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम